Hello everyone, I am Barun from Online English. Today we will read second chapter from the book Rainbow of Class 12th बिहार बोर्ड। ये जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर, इसका जो नाम है, चैप्टर का नेम क्या है? भारत इज़ माई होम। और इसको किसने लिखा है? जाकिर हुसैन। तो इससे पहले कि जाकिर हुसैन जी के बारे में बात करें तो पहले देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन क्या पूछा गया था। 2020 का ये क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू जाकिर हुसैन विच इज़ द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कहा कि एक जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है नेशनल पर्पस के लिए वो क्या है। और आपके ऑप्शन में था एजुकेशन, सर्विस, बिजनेस और पॉलिटिक्स। तो क्या इसका आंसर होना चाहिए? एजुकेशन। इस चैप्टर में आप जाकिर हुसैन ने हमको एजुकेशन के बारे में ही बताने की कोशिश, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल थे, काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। ठीक, तो जानते हैं जाकिर हुसैन जी का जो जन्म है वो आपको 8 फरवरी 1897 को हुआ था और इनका जो डेथ है वो 3 मई 1969 को हुआ गया। ये इंडिया के 3rd प्रेसिडेंट थे और ये प्रेसिडेंट जब थे ही तभी ही इनका डेथ हो गया था 3 मई 1967 को। ये आपको 13 मई 1967 को इनका एज ए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लिए थे और 3 मई 1969 को इनका डेथ हो गया था। यानी 2 साल के लगभग में इनका जो है एज ए प्रेसिडेंट रहते हुए ही डेथ हो गया। तो जानते हैं इनके बारे में। चलिए, अब क्या है कि भारत इज़ माई होम जाकिर हुसैन, जो मैंने पहले बताया था कि इनका जन्म जो है हैदराबाद में हुआ था, ये सब तो बता ही दिए। अब जो बात जानने वाली है, आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज द एमिनेंट एजुकेशनिस्ट। यानी ये फ्रीडम फाइटर तो थे ही, लेकिन बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। यानी कि एजुकेशन जिसके पास होता है काफ़ी अच्छा, यानी कि जो एजुकेशन के सेक्टर में काम करता खुद भी काफ़ी एमिनेंट का मतलब काफ़ी फेमस। डॉक्टर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 1969, जैसे मैंने कहा था कि 13 मई 1969 को। अर्लियर ही हैड सर्व एज अ गवर्नर ऑफ बिहार। यानी उससे पहले ये एज ए गवर्नर ऑफ बिहार, यानी कि बिहार के गवर्नर के रूप में काम किए थे। भारत इज़ माई होम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ही गेव इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज ए प्रेसिडेंट। यानी ये जो आप आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं, भारत इज़ माई होम, ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट क्या होता है? किसी भी बुक या किसी भी चीज़ का जो बड़ा पार्ट होता है उससे लिया गया एक छोटा सा पार्ट। तो ये जो जाकिर हुसैन जी थे, इन्होंने जो आपको स्पीच दिया था 1967 को, उसी का एक्सट्रैक्ट छोटा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ। अब प्लेस का मतलब क्या होता है? प्लेस हिमसेल्फ का मतलब होता है शपथ लेना। यानी कि इन्होंने शपथ लिया था टू द सर्विस ऑफ टोटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर, कि मैं जो इंडियन कल्चर है इसके अकॉर्डिंग मैं काम करूँगा। तो ये इन्होंने प्लेस किया, इन्हें शपथ लिया था। प्लेस का मतलब होता है शपथ। शुरू करते हैं चैप्टर। कहता आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म बाय द ट्रस्ट माई पीपल हैव प्लेस्ड इन मी बाय इलेक्टिंग मी टू द हाईएस्ट ऑफिस इन द लैंड। यानी प्रेसिडेंट जो होता है भारत में सबसे पहला व्यक्ति होता है और ये सबसे बड़ा ऑफिस माना जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि मैं इस बात को, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो आई मस्ट कन्फेस दैट कि आई एम ओवरवेल्म, मैं काफ़ी खुश हूँ, बाय द ट्रस्ट, किस चीज़ से? कि जो लोगों ने मुझ में विश्वास जताया है, बाय द ट्रस्ट ऑफ पीपल हैव प्लेस्ड इन मी। यानी कि लोगों ने जो मुझ में विश्वास दिखाया है, किस लिए? बाय इलेक्टिंग मी, कि मुझे इलेक्ट किया है किस चीज़ के लिए? हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड के एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू प्रेसिडेंट अ मेंटल इक्विपमेंट। यानी इनसे पहले जो राधा कृष्णन थे, ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी अ मेंटल इक्विपमेंट, अ डिग्री ऑफ एरुडेशंस एंड अ वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। यानी कह रहे कि जो राधा कृष्णन जो थे
उन्होंने इस प्रेसिडेंसी के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट के पोस्ट पे ऐसे कोई नहीं बैठ जाएगा, तो कहने का मतलब कि ये जो प्रेसिडेंट वाला पोस्ट है वहाँ पर क्या लाया था, मेंटल इक्विपमेंट एंड डिग्री ऑफ एरुडेशंस। एरुडेशंस का मतलब होता है कोई इंटेलेक्चुअल जो होता है, काफ़ी जो विद्वान होता है उसको हम करें तो कहते हैं ही इज़ एरुडाइट पर्सन, इट मीन्स ही इज़ अ वेरी एजुकेटेड एंड नॉलेजेबल पर्सन। एरुडेशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस, यानी ये जो प्रेसिडेंट का पोस्ट था उसमें पहले राधा कृष्णन ने ये सब चीज़ लेकर के आया था, यानी शिक्षा इस तरफ से, टू बी फाउंड रेयर एनीवन, ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग अ लाइफ टाइम डिवोटी टू परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ। आप कह रहे हैं कि जीवन भर जो है ड्यूरिंग द लाइफ, यानी अपनी लाइफ में किस चीज़ का डिवोटी होना, डिवोटी का मतलब किसी चीज़ के लिए कोई निरंतर जो प्रयासक होता है उसको डिवोटी कहते हैं। परसूट का मतलब कोई चीज़ का पीछा करें, यानी कि तो अगर पूरा मीनिंग निकाले तो क्या होता है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम डिवोटी ऑफ परस्यूट ऑफ नॉलेज एंड ट्रूथ, यानी कि पूरे ज़िंदगी में नॉलेज और ट्रूथ के पीछे लगे रहना। ही हैज़ done more than probably any other man to bring out and explain the Indian philosophical thought and the oneness of all the spiritual value। यानी आप कह रहा है कि पूरी ज़िंदगी, कोई कहते हैं ना कि कोई डिवोटी का मतलब क्या होता है, किसी कहते हैं ये भगवान का डिवोटी है, तो आप कह रहे हैं कि पूरी लाइफ जो है वो नॉलेज और ट्रूथ का डिवोटी था। और उन्होंने क्या किया, कहते हैं कि वन हैज़ डन प्रोबेबली एनी वन, यानी कि उन्होंने जो किया वो शायद ही कोई कर सकता है। क्या किया उन्होंने, एक्सप्लेन द फिलोसफिकल थॉट ऑफ वन, यानी कि सब लोग एक हैं, इस तरीके का ये जो इंडियननेस फिलोसफिकल है कि हम सब सारे एक हैं, ये चीज़ कोई और नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो ये स्पिरिचुअल वैल्यू है। ठीक कहते हैं, he has never lost his faith in essential humanity of man and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in the dignity and with the justice। कह रहा है he has never lost the faith in essential humanity, यानी मानवता जो एसेंशियल का मतलब क्या, जरूरी, यानी कि मानवता के लिए जो जरूरी होता है, यानी कि आप मानव को कैसे फील करते हैं, ह्यूमैनिटी को कैसे फील करते हैं, ये चीज़ इनमें नहीं खोया है। कोई कहते हैं ना बहुत पैसे वाले होते हैं लेकिन उसमें मानवता नहीं होता, कोई बड़ा इंटेलेक्चुअल हो सकता है, मानवता नहीं होता, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं की। कहते ही हैज़ नेवर लॉस्ट फेथ इन द एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ ए मैन, यानी कि मानवता का, मैन में जो ह्यूमैनिटी होना चाहिए वो कभी नहीं उसने खोया। एंड ही हिमसेल्फ नेवर सीज का मतलब स्टॉप, कभी भी नहीं रुका, टू चैम्पियन, किसके लिए, सपोर्ट की, यहाँ चैम्पियन का मतलब सपोर्ट, द राइट ऑफ ऑल मैन, यानी कि एक जितने सारे लोग हैं उसका अधिकार क्या होना चाहिए, टू लिव इन द डिग्निटी विद द जस्टिस, यानी कि वो कैसे डिग्निटी के मान सम्मान के साथ रह सके और उसको जस्टिस मिल सके, यानी इन चीज़ों से ये कभी अलग नहीं हुए। आई कैन ओनली assumes you that I enter this office in the spirit of playful humanity and total dedications। कह रहा है कि I can only assume you, यानी कि assure you, कि मैं सिर्फ आपको ये बात बता सकता हूँ कि I enter this office in the spirit of playful humility। मैं जो इस ऑफिस में आया हूँ वो बड़ा ही एक ह्यूमिलिटी, कहते हैं कि अगर ह्यूमिलिटी नहीं होता है आप में तो आप अच्छे इंसान नहीं होते। ह्यूमिलिटी उसी में होता है जिसमें दया हो, करुणा हो, उदारता हो, उसको ह्यूमिलिटी कहे। तो अगर आई इंटर दिस, जैसा कोई बड़े पोस्ट पे हो गया जो वो छोटे को कुछ समझता ही नहीं है तो उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है। तो अगर आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई इंटर दिस ऑफिस इन द स्पिरिट ऑफ प्लेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन, है कि मैं इस ऑफिस में पूरे ह्यूमिलिटी के साथ आया हूँ और डेडिकेशन है। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मैंने अभी जस्ट एक ओथ लिया है, यानी कि शपथ लेने के बाद का भाषण है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, चूँकि इंडिया आज़ाद हुआ था तो ज़्यादा दिन तो हुआ था, 1967 की बात है, तो ये कह रहा है कि इट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपैरेटिवली न्यू स्टेट, यानी कि बाकी जो पूरे वर्ल्ड में स्टेट है उस रिस्पेक्ट में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो न्यू है। न्यू स्टेट्स एंड इट्स फ्री सिटीजन, जो इसका सिटीजन है वो फ्री है, फॉर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, यानी कि पूरी जो हिस्ट्री है उसमें पहली बार ये इंडियन जो लोग हैं वो फ्री हैं, यानी कि ना तो कोई उसको राजा रूल कर सकता है ना किसी तरीके से रूल कर सकता है,
और उनको जो ये हिस्ट्री में पहली बार ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। तो उस स्टेट का मैं एज ए प्रेसिडेंट शपथ लिया हूँ। अपने बारे में करें, इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। कह रहा है कि ये यंग स्टेट है जहाँ पर कि लोग पुराने लोग भी रहते आ रहे, who through the long millenniums and through the cooperation of diverse ethnic element have striven to realize timeless absolute value in their own peculiar way। अब यहाँ पर जो कह रहा है कि यहाँ पर who थ्रू द लॉन्ग मिलीनिया, ये एक तो ये जो मिलीनियम होता है तो इसका प्लूरल जो है ये मिलीनिया भी होता है और मिलीनियम्स भी होता है, दोनों होता है। तो कह रहा है कि एक लंबे समय के बाद एंड थ्रू द कॉपरेशंस, यानी कि लोगों के कॉपरेशंस के थ्रू द डाइवर्स एथनिक। अब यहाँ पर डाइवर्स एथनिक की बात किया गई। एथनिक क्या होता है? तो एथनिक होता है एक तरह से जिसमें आप देखेंगे कि लोहे का एक टुकड़ा होता है जिस पे कि रख करके जो है आपको लोहे को एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार करके एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसको नहीं, ये जो एथनिक होता है कि ये कल्चर से रिलेटेड होता है। हम थोड़ा सा दूसरा वर्ड जो है सो आपको बता रहे थे। तो ये जो है एथनिक का मतलब होता है कल्चर से रिलेटेड। तो कह रहा है कि थ्रू द लॉन्ग मिलेनिया एंड थ्रू द कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, यानी कि जो यहाँ पर जो काफ़ी सारे डाइवर्स कल्चर है और उन सब चीज़ों को झेलते हुए हम इस चीज़ पर पहुँचे हैं। हैव स्ट्राइवन, स्ट्राइव का मतलब होता है काफ़ी मेहनत करना, प्रयास करना। हैव स्ट्राइवन टू रियलाइज टाइमलेस अब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पिक्यूलर वे, यानी कि इन सब लंबे समय के कोशिश के बाद जो एक वैल्यू होता है इंडिया का, जो अपना एक अलग तरीके का है, पिक्यूलर का मतलब स्ट्रेंज होता है वे। आई प्लेस माई सेल्फ टू सर्विस ऑफ दोज वैल्यू। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, ये जो पिक्यूलर वैल्यू है इंडिया का अपना, उसके लिए मैं शपथ लेता हूँ। बार बार कहता है आई प्लेस माई सेल्फ टू सर्विस फॉर दोज वैल्यू, यानी इस वैल्यू को मैं रिस्पेक्ट करूँगा, मानूंगा, इसके लिए मैं शपथ लेता हूँ। फॉर दो some concrete realization of value may become inadequate with the change of circumstances। अब क्या कह रहे हैं कि for दो some concrete realization of value, ये जो वैल्यू है इसको समझने के लिए, जब हम इस चीज़ को जानेंगे तो इसको और बरकरार रखने के लिए may become inadequate the change of circumstances, यानी समय के साथ ये जो वैल्यू है उसको समझने में और उसको बनाए रखने में थोड़ी सी जो है inadequate हो सकता है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं होगा। द वैल्यू रिमेन इटर्नली वैलिड एंड प्रेसियस एंड फॉर अ फ्यूअर एंड फ्रेशर रियलाइजेशन। अब कह रहा है कि ये जो वैल्यू है, द वैल्यू रिमेन्स इटर्नली। अब इटर्नली का मतलब कि अंदर तक वैलिड, यानी जो वैल्यूज़ है हमारा इंडियन वैल्यू वो हमेशा जो है वैलिड रहेगा। एंड प्रेसियस फॉर नेवर फ्रेश रियलाइजेशन, और हमेशा क्या होगा, ये न्यू तरीके से लोगों को रियलाइज करवाएगा। द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक। कह रहा है कि जो पास्ट है वो मराने ख़त्म नहीं हुआ है और वो स्टैटिक नहीं है। स्टैटिक का मतलब होता है जिसमें कि मूवमेंट नहीं होता। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, यानी ये जिंदा है, यानी इसी का अपोजिट ये है कि डेड का अलाइव और स्टैटिक का डायनेमिक, जिसमें कि मूवमेंट होता है। तो जो कह रहे हैं जो हमारा जो पास्ट है वो डेड नहीं हुआ है, स्टैटिक नहीं है, वो क्या है, अलाइव है और डायनेमिक है। एंड इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंट, और जो हमारा प्रेजेंट है उसमें इन्वॉल्व होता है, यानी हमारे हम कहते हैं ना कि पास्ट को देख करके हम प्रेजेंट को समझते हैं। तो कह रहा है कि एंड इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग, यानी कि हमारा प्रेजेंट क्या होगा उस चीज़ में मदद करता है, क्या करता है हमारा पास्ट, क्वालिटी ऑफ प्रेजेंट एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ आवर फ्यूचर, यानी कि जो हमारा पास्ट है वो मरा नहीं है, स्टैटिक नहीं है, वो अलाइव है, डायनेमिक है। वो क्या करता है, हमारे प्रेजेंट को समझने में, डिटरमाइन करने में मदद करता है, और हमारा प्रोस्पेक्ट मतलब कि क्या आगे का सिनेरियो होगा, क्या स्थिति होगा फ्यूचर का, वो बताता है। द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट, यानी कि कहते हैं कि ये जो लगातार इसमें कॉन्स्टेंट रिन्यूअल जो होता है, इंडीड सही में, ये इंडीड कब यूज़ करता है जब किसी बात पर जोर देकर क्या को यूज़ किया जाता है। तो कहते हैं प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज़ इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड द नेशनल कैरेक्टर। ये यानी कि इसका जो रिन्यूअल है, यानी कि लगातार जिसमें चेंज होते रहता है, वो क्या है, प्रोसेस ऑफ क्या है, ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर और नेशनल
कैरेक्टर, यानी कि हमेशा एक जैसा जो है हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज होगा। तो ये भी एक क्वालिटी होता है। वही कह रहा है कि प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर, ये नेशनल कल्चर है और नेशनल कैरेक्टर है जिसमें ये चेंज होते रहता है। इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, अब ये कह रहा है कि इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशंस एज आई सी इट टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल। अब क्या कह रहा है, ये जो एजुकेशन है, इट इज़ द बिजनेस ऑफ एजुकेशन, ये जो एजुकेशन है एज आई सी इट, जैसे मैं समझता हूँ, यानी कि जाकिर हुसैन के द्वारा, टू मिनिस्टर दिस कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल। अगर एजुकेशन होगा तो इसमें जो कॉन्स्टेंट रिन्यूएबल होते रहता है हमारे वैल्यू सिस्टम में, वो होते रहेगा। एंड आई मे बी फॉर गिवन द प्रेजेंसम, प्रेजम्पशंस का क्या मतलब होता है, प्रेजम्पशन का मतलब होता है एन आइडिया दैट इज़ टेकन टू बी ट्रू, यानी कि ये चीज़ मान लेना। तो कह रहा है कि आई मे बी फॉर गिवन, मुझे इस बात के लिए हो सकता है कि भूला जाए या माफ़ किया जाए, द प्रेजेंसम दैट माई चॉइस टू दिस हाई ऑफिस हैज़ मेनली। तो कह रहा है कि मुझे इस बात के लिए हो सकता है कि माफ़ किया जाए कि मेरा जो थॉट है, यानी कि माई चॉइस फॉर दिस हाई ऑफिस, यानी जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसके लिए जो मेरा चॉइस है, ठीक है ना, उसके लिए जो मुझे है वो माफ़ किया जा सकता है। अब उनका क्या था कि एजुकेशन जो है चेंज करेगा, तो कह रहे आई मे बी फॉर गिवन द presumption that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made on account of my long association with the education of my people। तो कह रहे हैं कि चूँकि मेरा संबंध जो है एजुकेशन से रहा है, तो मैं इस बात को मानता हूँ कि ये जो हाई ऑफिस है यहाँ पर भी एजुकेशन का इतनी वैल्यू या एजुकेशन के सबके द्वारा हो सकता है, इस बात के लिए मुझे माफ़ किया जाए, मेरा जो जैसा मानना है इसके लिए वो कह रहा है। I maintain that the education is a prime instrument of the national purpose, यही क्वेश्चन था कि I maintain that the education is a prime instrument of national purpose and quality of education is inescapably involved in the quality of the nations। तो कह रहा है कि I maintain, वो कहता है अभी भी मैं ये मेंटेन करता हूँ, मैंने मेंटेन करके चलता हूँ, दैट एजुकेशन इज़ अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट, यानी नेशनल पर्पस के लिए, यानी कि जो देश का पर्पस है कि देश को कैसे आगे बढ़ना क्या है, उसके लिए एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। एंड द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और जो एजुकेशन का क्वालिटी होगा, इज़ इनएस्केपेबली इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशंस, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आप देते हैं, इससे आप इनएस्केप का मतलब जिससे आप बच नहीं सकते, यानी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ इनएस्केपेबल, यानी इससे आप बचा नहीं जा सकता है। इन्वॉल्व इन द क्वालिटी ऑफ नेशंस, यानी ये इन्वॉल्व होता है किसी नेशनल क्वालिटी में। तो होता ना कि जिस देश का एजुकेशन पॉलिसी या एजुकेशन क्वालिटी जितनी अच्छी होगा उसका ग्रोथ उतना अच्छा होगा। तो एक तरह से हम यहाँ सीख सकते हैं ये बात। आई देयरफॉर प्लेस माई सेल्फ टू लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फ्रॉम वेयर सो एवर it may have come and whosoever it may have been contributed। तो फिर कह रहा है कि I therefore pledge myself, फिर से कहता है कि इसलिए मैं शपथ लेता हूँ, pledge myself to the loyalty, यानी कि मैं लॉयल रहूँगा किसके लिए, our past culture, हमारा जो पास्ट कल्चर है, from wheresoever it has may come, यानी कि जहाँ कहीं से भी ये आया है या जो कोई भी इसको ला करके कंट्रीब्यूट किया है, इस चीज़ के लिए मैं हमेशा लॉयल रहूँगा। I place to myself to the service of totality to my the country's culture, और मैं पूरी तरीके से जो हमारे कंट्री का कल्चर है उसके लिए मैं बंधा रहूँगा। I place myself, मैं शपथ लेता हूँ, to the loyalty of my country irrespective of religion and language, कह रहा कि मैं अपने कंट्री के लिए हमेशा लॉयल रहूँगा, चाहे उसका जो है क्या है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, चाहे उसका धर्म कुछ भी हो, लैंग्वेज कुछ भी हो। आई प्लेस टू माई सेल्फ टू द वर्क फॉर इस स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, फिर से बार बार मैं शपथ लेता हूँ कि इस कंट्री के प्रोग्रेस के लिए, इसके वेलफेयर के लिए, इसके पीपल के लिए, विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, बिना किसी भेदभाव के, कलर एंड क्रीड, यानी कि बिना किसी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, यानी बिना किसी भेदभाव के कास्ट में, कलर में, क्रीड में, मैं इसके लिए लॉयल रहूँगा। द होल ऑफ भारत इज़ माई होम, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। द होल भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल इज़ आर माई फैमिली, कि जो पूरी दुनिया, पूरी जो भारत है वो क्या मेरा घर है और इसके जो लोग हैं वो हमारे फैमिली है। द पीपल हैव चोजन टू
मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली फॉर अ सर्टेन टाइम। कह रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, जिसको पूरा घर मानता है, उनके जो मेंबर है, मुझे इस भारत का कुछ समय के लिए हेड बनाया, यानी कि मुखिया बनाया है। आई शैल बी इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर टू सीक टू मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। तो ये मेरा कोशिश, एंडेवर का मतलब होता है प्रयास करना, तो ये मेरा अर्नेस्ट का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा। तो आई शैल बी इट शैल बी माई अर्नेस्ट एंडेवर, ये मेरा काफ़ी ज़्यादा कोशिश रहेगा, टू सीख यानी कि सीखने की, एंड मेक दिस होम स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, इस घर को ताकतवर और अच्छा बनाने की। वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल इंगेज इन द फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप जस्ट अ प्रॉस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। किस चीज़ के लिए इसमें रहूँगा? वर्दी होम फॉर अ ग्रेट पीपल, यानी कि उन ग्रेट पीपल के लिए एक अच्छा जगह होगा जो कि इंगेज है क्या? फैसिनेटिंग टास्क ऑफ बिल्डिंग अप एंड जस्ट अ प्रॉस्पेरस एंड ग्रेटफुल लाइफ, यानी कि इस देश को अच्छा बनाने में, जहाँ पर लोग अच्छे तरीके से रह सकें। The family is a big and it is constantly growing at a rather inconveniently fast pace। यानी कि इंडिया के बारे में कह रहा है, क्योंकि इंडिया को फैमिली माना है, तो कह रहा है फैमिली यानी कि यहाँ के लोग जो है, तो कह रहा है कि ये फैमिली इज़ बिग, ये जो इंडिया है काफ़ी बड़ा है, और ये जो काफ़ी स्पीड से बढ़ रहा है, यानी कि जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है। वी शैल ईच वन ऑफ अस हैव टू पार्टिसिपेट अनस्प्रैंगलिंग इन बिल्डिंग इट्स न्यू लाइफ, यानी हम सब को जो है इसके न्यू लाइफ को बनाने में पार्टिसिपेट करना चाहिए। अनस्प्रिंग का मतलब होता है बिना छुपे हुए, पार्टिसिपेट हाइडिंग इन बिल्डिंग द न्यू लाइफ, ईच इन हिज ओन वे, यानी कि हर कोई अपने तरीके से, कोई पढ़ा करके, कोई काम करके, कोई इसमें जा करके, क्योंकि हर इंसान का कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। फॉर सीरियस साइज एंड टास्क अहेड ऑफ अस, हम लोग के पास काफ़ी जो है जो टास्क है करने के लिए, आर सो डिमांडिंग दैट नो वन कैन एफोर्ड टू सिट बैक एंड जस्ट वॉच और लेट द फ्रस्ट्रेशन बिकेम एंडेमिक टू वन कंट्री, यानी हमारे सामने इतनी बड़ी टास्क है कि, और वो टास्क काफ़ी ज़्यादा है और डिमांडिंग, यानी कि वो हमसे कह रहा है कि वो टास्क को फुलफिल करना है, कि कोई भी इंसान जो है एफर्ट, यानी कि इस चीज़ के लिए कि वो बैठ नहीं सकता है, एंड वॉच और लेट द फ्रस्ट्रेशन बिकेम एंडेमिक इन आवर कंट्री, कि जो चुपचाप बैठा रहेगा और वो फिर वो फ्रस्ट्रेट होते रहेगा, और फ्रस्ट्रेट जो है वो एंडेमिक बन जाएगा। एंडेमिक या पेंडेमिक ये सब डिजीज़ होता है जो कि काफ़ी स्प्रेड हो जाता है। तो मान लीजिए आप अगर कोई काम नहीं करेंगे तो आप तो फ्रस्ट्रेट होंगे, और फ्रस्ट्रेट होंगे तो ये फ्रस्ट्रेशन सब में फैलता रहेगा। तो वही कह रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन जो है पेंडेमिक नहीं बनना चाहिए। द सिचुएशन डिमांड ऑफ अस वर्क, यानी कि जो सिचुएशन है वो डिमांड करता है कि हम लोग काम करें, वर्क एंड मोर वर्क, यानी काम करें, साइलेंट एंड सिंसियर वर्क, यानी चुप होकर के और बुरा ईमानदारी से, सॉलिड एंड स्टीडी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द होल मटेरियल एंड द कल्चर ऑफ आवर पीपल, यानी कि पूरी अच्छी तरीके से सॉलिड एंड स्टीडी रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि इस देश को अच्छी तरीके से अच्छा बना रिकंस्ट्रक्ट करे, होल मटेरियल जो भी मटेरियल हमको मिला हुआ है, एंड द कल्चर ऑफ द आवर पीपल, जो कल्चर है हमारे देश का। दिस वर्क as I see has a two aspect। अब वो कह रहे ये जो काम है, यानी कि जो हम अपने कंट्री को बनाने में करेंगे, ये जो है इसका दो एस्पेक्ट है। दिस वर्क आई सी हैज़ a two aspect, वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी, यानी इसको करने के लिए दो, यानी कि अगर हम अपने देश में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो इसके दो एस्पेक्ट है, अपने पे काम करो, सोसाइटी के लिए काम करो। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल आस्पेक्ट ऑफ द वर्क, और ये जो दोनों है वो म्यूचुअली फ्रूटफुल है, काफ़ी अच्छा है काम के लिए। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द अर्ज टुवार्ड्स द मोरल डेवलपमेंट, यानी अगर अपने आप पे काम करते हैं तो अपने आप को क्या सुधारना है, हमारा मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए। एज फ्री पर्सन, यानी कि हम लोग फ्री पर्सन होना चाहिए, एंड अंडर सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, और हमें हमारे ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, विच अलोन कैन रेंडर द डेवलपमेंट पॉसिबल, और ये जो अगर हमें अपने आप ये सब चीज़ सेल्फ कंट्रोल होगा, हम फ्री होंगे, तो ये क्या कर सकता है, किसी भी ये कारण होगा किस चीज़ को, रेंडर का मतलब होता है कॉज, डेवलपमेंट पॉसिबल, है कि कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल हो सकता है। इट्स एंड प्रोडक्ट इज़ फ्री मोरल पर्सनैलिटी, और इसका जो एंड प्रोडक्ट क्या है, यानी कि ये कि फ्री मोरल पर्सनैलिटी, यानी कि हम मोरली फ्री रहे। वी कैन निगलेक्ट द एंड प्रोडक्ट ओनली एट द पेरल्स,
यानी कि जो एंड प्रोडक्ट है फ्री मोरालिटी, इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं एट आवर पेरल, यानी कि पेरल का मतलब होता है ग्रेट डेंजर, यानी कि अगर हम अपने क्वालिटी को, अपने मोरालिटी को इम्प्रूव नहीं करेंगे तो इसका मतलब कि खतरा होने वाला है। तो यानी कि जो ये खतरा है उसी कंडीशन में इस चीज़ को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। दिस एंड प्रोडक्ट, ये जो एंड प्रोडक्ट है, एंड प्रोडक्ट क्या है, फ्री मोरल पर्सनैलिटी कैनॉट सस्टेन इटसेल्फ विदाउट सीकिंग एक्सरसाइजिंग इटसेल्फ, यानी ये जो एंड प्रोडक्ट है यानी फ्री पर्सनालिटी, यानी कि आप अंदर से फ्री रहे, ये तभी तक एग्जिस्ट का सस्टेन कर सकता है जब इस चीज़ को हम अंदर में डालें, सीख करें और एक्सरसाइज यानी इसको हम जीवन के लाइफ में उतारें, टू ब्रिंग अबाउट द approximations of the society to which it is a privilege to serve to a better, यानी कि इसको इस तरीके से यूज़ करें। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कमिंग नहीं है, जो कि फ्यूचर में आने वाले सोसाइटी में ये काम हो सके। अप्रोक्सीमेशन टू द सोसाइटी टू विच इट इज़ अ प्रिविलेज टू सर्व टू द बेटर, और ये प्रिविलेज का मतलब कि आप लोगों को सर्व कर सकते। प्रिविलेज का मतलब एक स्पेशल कैटेगरी होता है, तो प्रिविलेज टू सर्व टू बेटर। अ जस्टर एंड अ मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ, जस्टर का मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, और ये क्या होगा, कंपैरेटिवली अच्छा होगा, मोर ग्रेसफुल वे ऑफ लाइफ। The individual cannot grow in the full perfections without a corresponding advance of the collective social existence। कह रहा है कि एक इंडिविजुअल कैनॉट ग्रो, एक इंडिविजुअल जो है ग्रो नहीं कर सकता, यानी डेवलप नहीं कर सकता है इन द फुल परफेक्शन, यानी कि पूरी तरीके से वो फुल परफेक्शन में अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता, विदाउट द कॉरस्पॉन्डिंग एडवांस, यानी कि जो उन्होंने ऊपर बताया है उस चीज़ के बारे में, एंड कलेक्टिव सोशल एग्जिस्टेंस, जब तक ये सोशल एग्जिस्टेंस नहीं होगा। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of the work। और क्या कर रहे हैं कि हम लोग को क्या करना है, let us resolve, हम लोग इसमें शामिल होते हैं, इस चीज़ को get wholeheartedly यानी पूरी तरीके से इसमें शामिल होते हैं, इंगेज होते हैं, these two aspect of, ये जो दो आस्पेक्ट है वो चीज़ों का, उसका किसका, इंडिविजुअल एंड सोशल। This dual effort will give to the life of our state and special flavor। ये जो dual effort है ये क्या करेगा, जो dual effort क्या था कि अपने ऊपर काम करना, सोसाइटी के ऊपर काम करना, ये dual effort क्या कर रहा है, we give the life of our state, ये जो भारत है यानी इंडिया, इसको क्या करेगा, एक मदद करेगा नहीं उसको डेवलप करने में, यानी स्पेशल फ्लेवर, और इसका एक अलग तरह कि यहाँ जैसे कि हो सकता है कि कोई कंट्री डेवलप हो लेकिन वहाँ के इंसान अच्छे हो, इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन ये दोनों बात बताने की कोशिश करें कि हम देश को भी अच्छा करेंगे और हम खुद भी एक अच्छा होंगे। फॉर द स्टेट टू अस विल नॉट बी अ जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पावर बट अ मोरल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहे जो स्टेट है यानी जो इंडिया है वो एक बस ऑर्गेनाइजेशन पावर का नहीं है कि यहाँ गवर्नमेंट है वो हम पे शासन करेगा, ये क्या है, बट द मोरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हमें अंदर से अच्छा होना चाहिए, उसका भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। और यही जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट, यानी ये हमारा नेशनल टेम्परामेंट है, और इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस का क्या मतलब, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो कुछ चला आता है, किससे, फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट, यानी हमारे लिबरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल, जो कुछ उनसे ये चीज़ हमको मिला और यही चीज़ हमको सिखाता है। खास करके महात्मा गांधी, द पावर शुड बी यूज ओनली फॉर अ मोरल पर्पस, यानी कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग क्या था, द पावर जो है वो सिर्फ मोरल पर्पस के लिए यूज़ होना चाहिए। द पीस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग, कह रहा है कि द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग इज़ व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू वर्क फॉर, यानी पीस का क्या है, जो हम पीस होता है यानी शांति जो होती है, द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, यानी कि कोई अगर इंसान स्ट्रॉन्ग है तो उसकी शांति कहाँ होगा, इज़ व्हाट वी शैल डेडिकेट आवर सेल्फ टू द वर्क, यानी कि जिस तरीके से हम काम करेंगे उस तरीके से हमको पीस मिले। आई हैव अ फुल फेथ इन माई पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ द एनर्जी रिक्विजिट फॉर द सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ दिस डुअल वर्क टास्क। तो कह रहा है कि मुझे अपने जो लोग हैं यानी इंडियन जो पीपल हैं उसमें मुझे काफ़ी फेथ है, टू ब्रिंग फोर्थ। अब ब्रिंग फोर्थ का क्या मतलब होता है
कॉज समथिंग टू हैपन, यानी कि मुझे पूरे विश्वास है कि जो इंडियन पीपल है वो क्या करेगा, इस चीज़ को पूरा जो अपना एनर्जी है, रिक्विजिट का मतलब जितना चाहिए, जितना भी एनर्जी है उसको क्या करेगा, जो सेटिस्फैक्ट्री कर आई हैव फुल फेथ इन द पीपल दैट दे विल ब्रिंग फोर्थ, यानी कि वो चीज़ को अपना जो एनर्जी है, रिक्वायर एनर्जी है, उसको डेवलप करेगा किस चीज़ के लिए, सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के लिए। और वो क्या होगा, डुअल टास्क, यानी कि सोसाइटी के लिए और अपने ऊपर। आई शैल इट शैल बी माई प्रिविलेज टू कंट्रीब्यूट माई शेयर टू इंचेंटिंग द इंटरप्राइज, और ये मेरा प्रिविलेज है। प्रिविलेज का मतलब होता है कि स्पेशल दायरा, मैंने कि वो चूँकि उस पोस्ट पर है, वो इतना एजुकेटेड है, तो इसलिए कह रहा है कि आई एम ए प्रिविलेज, तो कह रहे इट शैल बी माई प्रिविलेज, उनका प्रिविलेज है टू कंट्रीब्यूट, यानी कि वो कंट्रीब्यूट करेगा माई शेयर, अपना शेयर, किस में, इंचेंटिंग इंटरप्राइज, यानी इंचेंटिंग इंटरप्राइज का क्या, इंचेंटिंग मतलब वेरी प्लेजेंट, और इंटरप्राइज मतलब पर्सनल क्वालिटी, यानी ये मेरे लिए, अब वो चूँकि अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, तो इसलिए कह रहे कि इट शैल बी माई प्रिविलेज, ये मेरे लिए अच्छी बात है कि मैं अपना कंट्रीब्यूशंस करूँगा किस चीज़ के लिए, ये जो बिज़नेस है, यानी बिज़नेस मतलब क्या, यहाँ जो इंटरप्राइज का मतलब पर्सनल क्वालिटी को, और इंचेंट का मतलब वेरी प्लेजर, यानी कि इस चीज़ को अच्छा करने में, यहाँ पर शेयर करने में। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा ख़त्म। बेसिकली इस चैप्टर में बताया क्या गया है कि इंसान को एजुकेशन से सिर्फ अपना रोज़ी रोटी ही या अपनी लाइवलीहुड को ही अर्जित नहीं करना है, साथ साथ अपने आप को अच्छा इंसान भी बनाता है। और जाकिर हुसैन के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, ये मेन इंस्ट्रूमेंट है किसी भी सोसाइटी, किसी भी इंसान, किसी भी कंट्री को डेवलप करने में, एज ए इकोनॉमिकली, एज ए मोरल बेसिस पे, और हर तरीके से। तो इसलिए इस चैप्टर में जो है एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करने की कोशिश की, और बार बार जो डुअल एस्पेक्ट की बात की गई है, तो वो डुअल एस्पेक्ट क्या है कि हम लोगों को यहाँ पर जो बार बार कहे कि टू एस्पेक्ट्स, तो टू एस्पेक्ट्स क्या कहा गया है, वन वर्क ऑफ सेल्फ, यानी कि हर किसी को अपने ऊपर, एंड द वर्क फॉर सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।